हेलो एवरीवन, आप सभी का हमारे इस YouTube चैनल शुभम खड़का वर्चुअल क्लासरूम पे स्वागत है। जैसा कि लास्ट क्लास में हमने बीएससी पार्ट थर्ड की एलजेब्रा बुक का ग्रुप टॉपिक देखा था, ग्रुप की डेफिनेशंस देखी थी। ग्रुप की डेफिनेशन देखने के बाद ग्रुप के दो एग्जाम्पल देखे थे। उसके बाद ग्रुप की हमने एक थ्योरम देखी थी। अगर आप में से कोई हमारे YouTube चैनल में नया है तो हमारी प्रीवियस वीडियोस देखें, हमारी इस वीडियो को अपने फ्रेंड्स के साथ अधिक से अधिक शेयर करें। तो आइए शुरू करते हैं आज की हमारी यह क्लास। आज हम देखने वाले हैं ग्रुप की एक और इंपॉर्टेंट थ्योरम। ये थ्योरम एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से सबसे इंपॉर्टेंट है, तो देखते हैं। ये थ्योरम रहेगी, ये हमारी थ्योरम 2 है। ए नॉन वॉइड सेट, एक नॉन वॉइड सेट जी विथ ए बाइनरी ऑपरेशन, विथ ए बाइनरी ऑपरेशन स्टार इज ए ग्रुप इफ इसमें फर्स्ट पार्ट दिया हुआ है, इफ ए स्टार ऑफ बी स्टार ऑफ सी इज इक्वल टू ए स्टार ऑफ बी स्टार ऑफ सी फॉर ऑल ए बी सी बिलोंग्स टू जी। सेकेंड, फॉर ऑल ए कोमा बी बिलोंग्स टू जी द इक्वेशंस a star of x is equal to b and y star a is equal to b have unique solution in G। ये एक थ्योरम है। ये थ्योरम एग्जाम की दृष्टि से सबसे इंपॉर्टेंट थ्योरम है। हमारी जो सभी क्लासें रहती हैं वो बाइलिंगुअल क्लासें रहती हैं। इसमें हम क्वेश्चंस इंग्लिश में लिखते हैं, परंतु मैं साथ में ही आपको इसको हिंदी में भी समझाने की क्या करता हूं, कोशिश करता हूं। तो सबसे पहले क्वेश्चन को या थ्योरम को देखते ही उसको अटेम्प्ट करने की कोशिश ना करें। सबसे पहले ये देखें कि थ्योरम की या फिर क्वेश्चन की डिमांड क्या है। तो सबसे पहले हम देखना चाहते हैं थ्योरम आखिर कहना चाहती क्या है। इस थ्योरम का देखते हैं प्रूफ। तो सबसे पहले तो आपको ऐसे बोलती है कि आपको एक सेट जी लेना है। आपको एक सेट क्या लेना है, जी, यानी कि आपको एक समुच्चय जी लेना है। एक समुच्चय क्या लेना है, जी। वो समुच्चय जी होना चाहिए नॉन वॉइड। क्या होना चाहिए, नॉन वॉइड, अरिक्त। यानी कि वो समुच्चय होना चाहिए अरिक्त। आपको एक समुच्चय लेना है, समुच्चय कैसा होना चाहिए, अरिक्त। समुच्चय अरिक्त का मतलब है कि उसके अंदर एलिमेंट होने चाहिए, वो खाली नहीं होना चाहिए। फिर वो बोलता है कि आपको एक बाइनरी ऑपरेशन लेना है। एक आपको क्या लेना है, बाइनरी ऑपरेशन। और उस बाइनरी ऑपरेशन को किससे रिप्रेजेंट करना है, स्टार से। तो बाइनरी ऑपरेशन का मतलब होता है द्विचर संक्रिया। तो आपको एक लेनी है द्विचर संक्रिया, और उस द्विचर संक्रिया को किससे रिप्रेजेंट करना है, स्टार से। फिर वो बोलता है कि वो ग्रुप होगा। वो क्या होगा, ग्रुप। इफ आपको इस पॉइंट पे सबसे अधिक जोर देना है। अगर किसी थ्योरम के अंदर इफ लिखा हुआ रहे, आई डबल एफ लिखा हुआ रहे, और या फिर किसी थ्योरम के अंदर यह लिखा हुआ रहे, नेसेसरी एंड सफिशिएंट कंडीशन, नेसेसरी एंड सफिशिएंट कंडीशन, तो पहली बात तो दोनों का मतलब एक ही है। अगर किसी थ्योरम के अंदर इफ लिखा हुआ रहे या किसी थ्योरम के अंदर ऐसा लिखा हुआ रहे, नेसेसरी एंड सफिशिएंट कंडीशन, नेसेसरी एंड सफिशिएंट कंडीशन, तो दोनों का मतलब एक ही है। तो इस पे सबसे अधिक ध्यान देना है। फिर वो बुक कहना चाहता है कि आपको एक तो ये प्रूफ करना है, ए स्टार इज इक्वल टू बी स्टार ऑफ सी इज इक्वल टू ए स्टार बी स्टार ऑफ सी फॉर ऑल ए बी सी इज इक्वल बिलोंग्स टू जी, और एक आपको ये प्रूफ करना है। तो ऐसी थ्योरम्स के अंदर जिनके अंदर आई डबल एफ इफ लिखा हुआ रहे
या फिर नेसेसरी एंड सफिशिएंट कंडीशन लिखा हुआ रहे, इन थ्योरम्स को दो तरीके से क्या किया जाता है, प्रूफ। दोनों प्रकार से इसको क्या करना पड़ता है, प्रूफ करना पड़ता है। एक बार तो हम प्रूफ करते हैं नेसेसरी कंडीशन, एक बार तो हम क्या करते हैं, प्रूफ नेसेसरी कंडीशन प्रूफ करते हैं। नेसेसरी कंडीशन को हिंदी में कहा जाता है आवश्यक प्रतिबंध। तो एक बार तुम क्या प्रूफ करने की कोशिश करेंगे, आवश्यक प्रतिबंध, और एक बार तो हम प्रूफ करने की कोशिश करेंगे आवश्यक प्रतिबंध, और एक बार हम प्रूफ करने की कोशिश करेंगे सफिशिएंट कंडीशन, सफिशिएंट कंडीशन यानी कि पर्याप्त प्रतिबंध, पर्याप्त प्रतिबंध यानी कि जिस थ्योरम के अंदर नेसेसरी और सफिशिएंट कंडीशन लिखा हुआ रहता है उसको दो बार प्रूफ करना पड़ता है, एक बार नेसेसरी कंडीशन के लिए और एक बार सफिशिएंट कंडीशन के लिए। अब बात आती है कि क्या तो नेसेसरी कंडीशन होती है और क्या सफिशिएंट कंडीशन होती है। नेसेसरी कंडीशन के अंदर आपको ये मान के चलना है कि आपका जी स्टार एक ग्रुप है, मतलब ये बात आपको गिवन है, ये आपको क्या है, गिवन, ये बात आपको गिवन है कि जी स्टार आपका क्या है, ग्रुप। और जो आपको प्रूफ करनी है ना वो नीचे वाली दोनों बातें प्रूफ करनी है। मतलब आपको गिवन तो क्या है, जी स्टार इज इक्वल टू ग्रुप, और आपको प्रूफ करना है नीचे वाली दोनों बातें। नीचे वाली दोनों बातें कौन सी, एक तो ये लाइन प्रूफ करनी है और एक ये प्रूफ करनी है। वो आगे देखेंगे कि आखिर प्रूफ क्या करना है। तो हमें पहली बात तो ग्रुप मानते हुए चलना है और इन दोनों को क्या करना है, प्रूफ। अगर आप पेपर के अंदर आपको पूरी थ्योरम नहीं आती है तो अगर आप इतना भी बता के आते हैं ना कि नेसेसरी के अंदर ये तो गिवन है और ये हमें प्रूफ करना है, सफिशिएंट के अंदर ये तो गिवन है और ये हमें प्रूफ करना है, तो भी आपको कुछ ना कुछ मार्क्स मिलेंगे। तो सबसे पहले तो इनके अंदर यही समझना जरूरी है। अधिकांश स्टूडेंट्स को यही पता नहीं होता कि नेसेसरी के अंदर गिवन क्या है, प्रूफ क्या करना है, सफिशिएंट के अंदर गिवन क्या है, उसको प्रूफ क्या करना है। अब बात आते हैं सफिशिएंट कंडीशन के अंदर। सफिशिएंट कंडीशन के अंदर आप मान के चलो कि आपको जो गिवन है ना वो तो है 1 नंबर और 2 नंबर, मतलब ये दोनों तो आपको दिए हुए हैं, पहले से बुक वाले ने दिए हैं। और बुक वाला जो प्रूफ करवाना चाहता है ना, बुक वाला जो प्रूफ करवाना चाहता है वो बुक वाला प्रूफ करवाना चाहता है कि मुझे इस जी स्टार को है ना, इस जी स्टार को ग्रुप बना के दिखाओ, इस जी स्टार को मुझे क्या बना के दिखाओ, ग्रुप। तो पहली बात तो मैं उम्मीद करता हूं कि आपको थ्योरम समझ में आ गई होगी कि क्या तो गिवन है और क्या मैं क्या करना चाहता है, प्रूफ। मतलब नेसेसरी के अंदर ग्रुप दिया हुआ है, ये दोनों स्टेटमेंट प्रूफ करने हैं, सफिशिएंट के अंदर ये दोनों स्टेटमेंट दिए हुए हैं और क्या प्रूफ करना है, ग्रुप। अब हम एक एक करते हुए स्टेप बाय स्टेप इसको क्या करेंगे, सोल्व करेंगे। पहले हम शुरू करने जा रहे हैं नेसेसरी कंडीशन से। नेसेसरी के अंदर ग्रुप मानते हुए चलेंगे और दोनों कंडीशन को क्या करेंगे, प्रूफ। तो पहले चलते हैं नेसेसरी कंडीशन के अंदर। आप हमारी वीडियोस को लास्ट तक देखें, ये सबसे इंपॉर्टेंट थ्योरम है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। तो सबसे पहले आओ नेसेसरी कंडीशन पे। सबसे पहले आते हैं नेसेसरी कंडीशन पे। नेसेसरी कंडीशन में बुक वाले ने कहा है कि आपका जो जी स्टार है ना वो जी स्टार पहले से क्या है, जी स्टार पहले से ग्रुप है। और अगर मेरा जी स्टार पहले से ग्रुप है तो इसका मतलब मेरी एसोसिएटिविटी प्रॉपर्टी यानी कि मेरी साचार्यता की प्रतिबंध, आइडेंटिटी एलिमेंट वाला प्रतिबंध, एग्जिस्टेंस ऑफ आइडेंटिटी एलिमेंट यानी कि तत्समक अवयव वाला प्रतिबंध, और मेरा इनवर्स एलिमेंट वाला प्रतिबंध, इनवर्स एलिमेंट वाला प्रतिबंध पहले से सेटिस्फाई है। क्योंकि बुक वाले ने पहले ग्रुप दिया है तो मतलब ये G1 प्रॉपर्टी, ये मेरी G2 प्रॉपर्टी और ये मेरी G3 प्रॉपर्टी पहले से ही क्या है, सेटिस्फाई है। फिर बुक वाला चाहता है कि पहली कंडीशन क्या करो, प्रूफ। इस पहली को क्या करना है, प्रूफ। इस फर्स्ट को हमें क्या करना है, प्रूफ। और फर्स्ट को एक बार आप ध्यान से देखो, इसको प्रूफ करना है। फॉर ऑल A, B, C बिलोंग्स टू G, इसको प्रूफ करना है।
अगर आप इसको ध्यान से देखेंगे तो ये जो प्रूफ करवा रहा है, ये जो स्टेटमेंट है, ये एसोसिएटिविटी प्रॉपर्टी है। ग्रुप की कौन सी प्रॉपर्टी है? एसोसिएटिविटी। और एसोसिएटिविटी तो पहले से ही क्या है? प्रूफ है। तो हम नीचे डायरेक्टली लिखेंगे कि ये जो स्टेटमेंट आपने प्रूफ करवाया है, ये ग्रुप की एसोसिएटिविटी प्रॉपर्टी है, और ये तो हमें पहले से ही क्या है? गिवन। देन बाय द डेफिनेशन ऑफ ग्रुप इट इज ऑलवेज क्या? ट्रू। ये पहले से ही क्या है? संतुष्ट है। किसकी डेफिनेशन से? ग्रुप की डेफिनेशन से। तो इसका मतलब ये हुआ कि इसको तो हमें प्रूफ करने की जरूरत नहीं है, ये तो बाय द डेफिनेशन ऑफ ग्रुप इट इज ट्रू। ये तो डेफिनेशन की मदद से पहले से ही क्या है? सेटिस्फाई है। अब चलते हैं दूसरे स्टेटमेंट की तरफ। हमारा दूसरा स्टेटमेंट क्या बोलता है? हमारा दूसरा स्टेटमेंट ये बोलता है कि आपके पास एक इक्वेशन है। ऐसी मैंने आपको एक इक्वेशन दी है, ए स्टार ऑफ एक्स इज इक्वल टू बी। इस इक्वेशन का आप मुझे सॉल्यूशन फाइंड करके दिखाएं। इस इक्वेशन का आप मुझे क्या फाइंड करके दिखाएं? सॉल्यूशन। और वो सॉल्यूशन होना भी चाहिए कैसा? यूनिक। तो पहली बात तो बुक वाला चाहता है कि इसका क्या फाइंड करो? सॉल्यूशन। और फिर वो सॉल्यूशन होना भी कैसा चाहिए? यूनिक। अगर मैं आपको मान लो ऐसी कोई इक्वेशन दूं, x प्लस 2 इज इक्वल टू 3, और मैं बोलूं कि आप इस इक्वेशन को क्या करो? सोल्व करो। तो कुल मिला के आप कैसे सोल्व करेंगे? x इज इक्वल टू 3 माइनस 2 इज इक्वल टू 1। तो मतलब कुल मिला के आप क्या निकालेंगे? x की वैल्यू निकालेंगे। तो इसका मतलब बुक वाला इस इक्वेशन को सोल्व करवाना चाहता है। तो कुल मिला के हमें पहली बात तो किसकी वैल्यू निकालनी है? x की। तो पहली बात तो कोशिश करते हैं x की वैल्यू निकालने की। तो x की वैल्यू निकालनी है तो मुझे एक बात बताओ, अगर मेरा a किसके अंदर बिलोंग कर रहा है? G में। क्योंकि उसने पहले कहा है कि a और b किस में लेके चलो? G में। G मेरा पहले से ही क्या है? ग्रुप है। अगर मेरा G ग्रुप है तो क्या मेरा ग्रुप के अंदर तत्समक अवयव मिलेगा? नहीं मिलेगा? जरूर मिलेगा, क्योंकि ये इनवर्स एलिमेंट वाली G3 प्रॉपर्टी बोलती है। अब अगर ये मेरा इसके अंदर मिलेगा तो इसके साथ में क्या लगा सकता हूं? ऑपरेशन लगा सकता हूं। तो मैंने ये लगा दिया इसके साथ ऑपरेशन। तो ऑपरेशन हमें लगाना पड़ेगा दोनों साइड में। अब देखो ये जो साइड में बातें लिखी हुई रहती है ना, इनका बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस है। अगर ये ए इनवर्स मेरा जी में नहीं जाता ना, तो मैं इसके साथ ऑपरेशन नहीं लगा सकता था। तो ये जो साइड में लिखा हुआ रहता है ना, इनका इंपॉर्टेंस रहता है, भले ही हम इनकी तरफ ध्यान दे या ना दे। तो ए मेरा जी में है तो ये बात कंफर्म है कि ए इनवर्स किस में मिलेगा? जी में मिलेगा। और जी में मिलेगा तो मैंने क्या लगा दिया? ऑपरेशन। क्या मैं ब्रैकेट शिफ्ट कर सकता हूं? क्या बिल्कुल शिफ्ट कर सकते हैं, क्योंकि ये फर्स्ट प्रॉपर्टी हम क्या कर चुके? प्रूफ कर चुके। क्या तो प्रूफ कर चुके ऐसे बोल दो, या फिर हम लोग पहले से जानते हैं ग्रुप है तो ग्रुप है तो क्या है? एसोसिएटिविटी है। एसोसिएटिविटी है तो हम ब्रैकेट क्या कर सकते हैं? शिफ्ट। और ब्रैकेट शिफ्ट कर सकते हैं तो मैं ऐसे लिख सकता हूं, ये लिख दिया। अब आप जानते हो कि ए स्टार ऑफ ए इनवर्स आइडेंटिटी एलिमेंट की प्रॉपर्टी से कितनी देता है? ई देता है। क्या देता है? ई। तो यहां पे मैं क्या लिख सकता हूं? ई स्टार ऑफ बी इज इक्वल टू, यहां पे एक्स आएगा, सॉरी यहां पे एक्स आएगा, सॉरी यहां पे ए एक्स आएगा ना, सॉरी। तो, तो यहां पे कितना आएगा? ए इनवर्स स्टार ऑफ बी। और आइडेंटिटी का किसी भी एलिमेंट के साथ ऑपरेशन लगाया जाता है तो क्या आता है? सेम एलिमेंट। तो x की वैल्यू कितनी आ गई? a इनवर्स स्टार ऑफ b। a इनवर्स स्टार ऑफ b। तो हमने इस इक्वेशन का क्या फाइंड कर लिया? सॉल्यूशन। और वो सॉल्यूशन कितना आता है? a इनवर्स स्टार ऑफ b। परंतु अभी ये सेकंड स्टेटमेंट कंप्लीट नहीं हुआ है। बुक वाले ने कहा कि आपने सॉल्यूशन पूछा था, सॉल्यूशन निकाल दे, लेकिन वो सॉल्यूशन होना भी कैसा चाहिए? यूनिक। अब बात आती है कि यूनिक किसको बोलते हैं। हम मान के चलेंगे कि इस x के यूनिक सॉल्यूशन नहीं है, दो सॉल्यूशन है, एक x1 और एक x2। यानी कि जब इस इक्वेशन को मैं सोल्व करता हूं तो कितने इक्वेशन आते हैं? दो। एक x1 और एक क्या आता है? x2। और आगे जाके x1 और x2 को क्या प्रूफ कर देंगे? इक्वल। तो हम बोल देंगे कि हमने कॉन्ट्राडिक्शन से जो गलत माना था कि कितने सॉल्यूशन है? दो। दो सॉल्यूशन नहीं है, कितने सॉल्यूशन है? एक। और वो क्या रहेगा? x1। अब बात आती है कि इसको प्रूफ कैसे किया जाए। तो मैं यहां पे लिख देते हैं ना, दिखाई देगा ना यहां तक। अब देखो जैसे कि मैंने मान लिया कि दो सॉल्यूशन है, तो दो सॉल्यूशन है ना, दो सॉल्यूशन है, तो क्या मेरा ए स्टार ऑफ x1 b देगा? नहीं देगा? बिल्कुल देगा, क्योंकि x की जगह x1 रखूंगा तो कितना देगा? b।
इक्वेशन नंबर 1। अगर सॉल्यूशन मेरा दूसरा भी है तो x2 रखने पे भी कितना देगा, b देगा। इक्वेशन नंबर 2। इक्वेशन 1 और 2 को ध्यान से देखो, इक्वेशन दोनों की राइट हैंड साइड क्या है, इक्वल, तो दोनों की लेफ्ट हैंड साइड भी क्या होंगी, इक्वल होंगी। तो a स्टार ऑफ x1 इज इक्वल टू कितना आएगा, a स्टार ऑफ x2। और कैंसिलेशन लॉ से a से a क्या हो जाएगा, कैंसिल, तो x1 बराबर क्या आ जाएगा, x2। तो नीचे हम लिख देंगे कि हम जो दो सॉल्यूशन मान के चल रहे थे ना, x1 और x2 के, वो दो अलग अलग सॉल्यूशन नहीं है, दोनों सॉल्यूशन आपस में क्या है, इक्वल। और दोनों सॉल्यूशन इक्वल है तो हमारे पास सॉल्यूशन कैसा है, यूनिक सॉल्यूशन है। तो कभी भी यूनिक प्रूफ करवाया जाता है तो हम उसको कॉन्ट्राडिक्शन से प्रूफ करते हैं। हम यह मान लेते हैं कि एक सॉल्यूशन ना हो के कितने सॉल्यूशन आते हैं, दो, और आगे जाके दोनों को क्या प्रूफ कर देते हैं, इक्वल। तो इसका मतलब हमारा सॉल्यूशन कैसा होगा, इक्वल। इस प्रकार से हम इस दी गई थ्योरम का एक पार्ट नेसेसरी कंडीशन क्या कर चुके हैं, कंप्लीट। नेसेसरी कंडीशन के अंदर ग्रुप मान के चले थे, ग्रुप मान के चले थे तो उसकी तीनों कंडीशंस को क्या मान के चले थे, पहले से सेटिस्फाई मान के चले थे। और एक बात और 2 नंबर वाली बात हम क्या कर चुके हैं, प्रूफ कर चुके हैं। इस प्रकार से सिर्फ अभी कंप्लीट हुई है नेसेसरी कंडीशन। अब हम चलते हैं सफिशिएंट कंडीशन के ऊपर। इसको हटा देते हैं। आप इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहें तो इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। अब चलते हैं सफिशिएंट कंडीशन के ऊपर। सफिशिएंट कंडीशन को हिंदी में कहा जाता है पर्याप्त प्रतिबंध। और पर्याप्त प्रतिबंध के अंदर हम मान के चलते हैं कि हमारा ये और ये वाला स्टेटमेंट तो क्या है, गिवन। मतलब ए स्टार ऑफ बी स्टार ऑफ सी इज इक्वल टू ए स्टार ऑफ बी स्टार ऑफ सी। और दूसरी बात ये कि ए स्टार ऑफ एक्स इज इक्वल टू बी हैव एन यूनिक सॉल्यूशन। हम यह मान के चलते हैं कि एक तो ये बात दी हुई है और एक ये बात दी हुई है। अब देखो इसके अंदर हमने ये वाला प्रूफ कर दिया, ये वाला प्रूफ नहीं किया, तो ये तो सेम ही बात है। इस बार आप यहां पे किसकी वैल्यू निकाल सकते थे, y की वैल्यू निकाल सकते थे। तो आप पेपर में ये लिख के आ जाए और फिर लिख दें सिमिलरली। इसी प्रकार से इसका भी क्या किया जा सकता है, सॉल्यूशन। आपको एग्जाम के अंदर दोनों को प्रूफ करके दिखाने की जरूरत नहीं है। हमने यहाँ पे इसको प्रूफ नहीं किया तो हम नीचे लिख देंगे इसी प्रकार से इसको भी क्या किया जा सकता है, प्रूफ किया जा सकता है। अब बात आती है कि ये बात तो हमें है गिवन, ये बात तो है गिवन, फिर हमें प्रूफ क्या करना है। तो इस बार बोले उल्टा करो। पिछली बार ग्रुप दिया हुआ था, ये दोनों प्रूफ किए थे। इस बार एक काम करो, ये दोनों दिए थे और क्या प्रूफ करो, ग्रुप। तो कुल मिला के हमें इस जी स्टार को ग्रुप प्रूफ करना है। क्या प्रूफ करना है, ग्रुप। बोलता है मुझे तो ग्रुप प्रूफ करना नहीं आता। तो ग्रुप प्रूफ करना नहीं आता तो कोई दिक्कत नहीं है, एक काम करो, G1 प्रॉपर्टी, G2 प्रॉपर्टी और G3 प्रॉपर्टी को प्रूफ कर दो। G1 प्रॉपर्टी, G1 एक्सिम, G2 एक्सिम और किसको प्रूफ कर दो, G3 को। यानी कि G1 कौन सा है, एसोसिएटिविटी, एसोसिएटिविटी, एग्जिस्टेंस ऑफ आइडेंटिटी एलिमेंट, एग्जिस्टेंस ऑफ आइडेंटिटी एलिमेंट और एग्जिस्टेंस ऑफ इनवर्स एलिमेंट, एग्जिस्टेंस ऑफ इनवर्स एलिमेंट। आप इन तीनों बातों को प्रूफ कर दो, हमारा अपने आप ही क्या बन जाएगा, ग्रुप। तो बोलते हैं ठीक है, कोशिश करते हैं, इन तीनों को क्या करने की कोशिश करते हैं, प्रूफ। तो हमारा क्या बन जाएगा, ग्रुप। और ऊपर वाले मान के चलेंगे कि पहले से ही क्या है, गिवन है दोनों स्टेटमेंट। अब इधर ध्यान से देखो, पहली बात तो ये कि इसमें हमें पहली G1 प्रॉपर्टी या G1 एक्सिम को सेटिस्फाई करने की कोई नीड नहीं है, क्योंकि बुक वाले ने पहले ही हमें दिया है। और ये कौन सी प्रॉपर्टी है, एसोसिएटिविटी प्रॉपर्टी। तो मतलब हम लिख देंगे इट इज गिवन दैट ए स्टार बी स्टार ऑफ सी इज इक्वल टू ब्रैकेट ए स्टार ऑफ बी स्टार ऑफ सी। तो इट इज क्लियर दैट द प्रॉपर्टी द एक्सिम एसोसिएटिविटी इज आल्सो ट्रू। तो इसको प्रूफ करने की कोई भी क्या नहीं है, नीड। तो ये तो हमारा पहले से ही क्या है, क्लियर है। अब हमें आइडेंटिटी एलिमेंट देखना पड़ेगा
और वो आइडेंटिटी एलिमेंट होना भी कैसा चाहिए, यूनिक, क्योंकि हम देख चुके हैं कि जो हमारा आइडेंटिटी एलिमेंट होता है ना वो क्या होता है, यूनिक। और इन दोनों स्टेटमेंट का हम क्या करने वाले हैं, प्रूफ यूज करने वाले हैं। एग्जिस्टेंस ऑफ आइडेंटिटी एलिमेंट, एग्जिस्टेंस ऑफ आइडेंटिटी एलिमेंट, क्या हम इन दोनों का यूज कर सकते हैं क्या, ए स्टार ऑफ एक्स इज इक्वल टू बी, इक्वेशन नंबर 1, वाई स्टार ऑफ ए इज इक्वल टू बी, इक्वेशन नंबर 2। क्योंकि फर्स्ट नंबर स्टेटमेंट और सेकंड नंबर स्टेटमेंट तो हमें गिवन है ना, पहले से गिवन है। मैं एक मान के चलता हूं कि जो मेरा सेट है ना, इस सेट के अंदर कोई भी 4 एलिमेंट ए बी E1 और E2, क्योंकि बुक वाले ने कहा है कि जी आपका कैसा सेट है, नॉन वॉइड, यानी कि कैसा समुच्चय है, एरिक्त समुच्चय। बुक वाला कहना चाहता है कि ए और बी किसके अंदर लो, जी में, तो ए और बी किसके अंदर ले लिए, जी में। फिर वो बोलना चाहता है कि ये जो एक्स और ये जो वाई है ना, इनका सॉल्यूशन भी आपको किसके अंदर मिलेगा, जी के अंदर मिलेगा। तो मैंने मान लिया कि x1 की वैल्यू तो कितनी आती है एक बार के लिए E1, और x2 की कितनी आती है E2। तो क्योंकि x और y कुछ भी हो सकते हैं हमारी मर्जी से, तो हमने x1 की जगह तो कितना ले लिया E1, और x2 की जगह कितना ले लिया E2। अब मैं एक काम करता हूं, नाउ बी स्टार ऑफ E1 इज इक्वल टू, बी स्टार ऑफ E1 इज इक्वल टू, अब एक काम करते हैं, देखो बी स्टार ऑफ E1 इज इक्वल टू, क्या बी की जगह में इससे ऐसे लिख सकता हूं क्या, वाई स्टार ऑफ ए स्टार ऑफ E1, इक्वेशन नंबर 2 से लिख सकते हैं, बी की जगह ये लिख सकते हैं ना। क्या हम इस फर्स्ट प्रॉपर्टी का यूज करते हुए ब्रैकेट शिफ्ट कर सकते हैं क्या, बिल्कुल कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं। तो वाई स्टार ए स्टार ऑफ क्या कर सकते हैं, E1, ए स्टार ऑफ क्या कर सकते हैं, E1। आइडेंटिटी का किसी भी एलिमेंट के साथ ऑपरेशन लगाएंगे तो क्या आएगा, आइडेंटिटी, तो वाई स्टार ऑफ क्या आएगा, ए। और इक्वेशन नंबर 2 से मेरा वाई स्टार ऑफ ए किसके इक्वल है, बी के, किसके इक्वल है, बी के। तो बी स्टार ऑफ E1 तो कितना आ रहा है, बी, बी स्टार ऑफ E1 तो कितना आ रहा है, बी आ रहा है। अब इधर ध्यान से देखें, एक बार इसको हटा के यहां पे प्रूफ करने की कोशिश करते हैं ना। अब एक काम करते हैं अगेन, E2 स्टार ऑफ बी, क्या मैं इस बी की जगह ये लिख सकता हूं क्या, इस बी की जगह मैं लिख सकता हूं ए स्टार ऑफ एक्स, इस बी की जगह हम लिख सकते हैं वाई स्टार, ई की जगह हम लिख सकते हैं, देखते हैं एक बार, बी, और बी की जगह ए लिखेंगे और हमें लेके आना है बी, इसकी जगह वाई स्टार ऑफ ए लिखो अगेन, कितना लिखो, वाई स्टार ऑफ ए। इसकी जगह अगर हमने वाई स्टार ऑफ ए लिख दिया तो क्या ब्रैकेट शिफ्ट किया जा सकता है क्या, बिल्कुल किया जा सकता है। आइडेंटिटी का किसी भी एलिमेंट के साथ ऑपरेशन लगाएंगे तो फिर से क्या आएगी, आइडेंटिटी आएगी, एलिमेंट सेम एलिमेंट आएगा, और यहां पे क्या आएगा ए, और वाई स्टार ऑफ ए किसके इक्वल है, बी के। तो E2 स्टार ऑफ बी किसके इक्वल आ रहा है, बी के। तो एक बात तो कंफर्म हो चुकी कि यहां पे हम जो मान के चल रहे थे ना कि दो अलग अलग आइडेंटिटी हैं, E1 और E2। अब इधर ध्यान से देखो, तो पहले E2 स्टार ऑफ बी कितना आ रहा है, बी, और बी स्टार ऑफ E1 कितना आ रहा है, बी। अब ये जो बी हम लेके चले हैं ना, वो अपनी मर्जी से एलिमेंट लेके चले हैं इस सेट में से, बी हमने कोई जरूरी थोड़ा ना अपनी मर्जी से तो लिया है, बी की जगह हम दूसरे एलिमेंट का भी क्या कर सकते हैं, यूज कर सकते हैं। तो यहां पे मैं इस बी की जगह क्या एक बार E2 E1 का प्रयोग कर सकता हूं क्या, तो अगर मैं यहां पे बी की जगह E1 का प्रयोग करूंगा तो E2 स्टार ऑफ E1 इज इक्वल टू कितना आएगा, E1, इक्वेशन नंबर 3। और यहां पे बी की जगह में किसका उपयोग करूंगा, E2 का, तो E2 स्टार ऑफ E1 इज इक्वल टू कितना आएगा, E2, इक्वेशन नंबर 4। इक्वेशन 3 और इक्वेशन 4 को आप ध्यान से देखें, क्या दोनों की एक साइड बराबर है, दोनों की एक साइड बराबर है, तो E1 इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, E2, E1 इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, E2। तो इसका मतलब ये हुआ कि जो दो हम अलग अलग क्या मान के चल रहे थे आइडेंटिटी, वो दोनों अलग अलग आइडेंटिटी ना होके क्या है, सेम आइडेंटिटी है। और सेम आइडेंटिटी है तो हमारे पास एग्जिस्टेंस ऑफ क्या है, आइडेंटिटी एलिमेंट, और वो भी कैसा, यूनिक।
इस प्रकार से हम ग्रुप बनाने के लिए जो G1 प्रॉपर्टी थी वो तो पहले से गिवन थी, प्रूफ थी, तो उसको प्रूफ कर चुके हैं, मतलब पहले से दिया हुआ है। और क्या प्रूफ कर चुके हैं? G2 प्रॉपर्टी को क्या कर चुके हैं? G1 प्रॉपर्टी प्रूफ कर चुके हैं। और क्या प्रूफ कर चुके हैं? G2 प्रॉपर्टी। एक बात आप यहां पे ध्यान में रखें, जो यहां पे हम बी लेके चल रहे थे वो बी हमने अपनी मर्जी से तो लिया था, कोई जरूरी थोड़ा ना यहाँ पे बी लिया जाए। तो हम यहाँ पे बी की जगह एक बार तो काम में क्या लेते हैं? E1, और एक बार काम में क्या लेते हैं? E2, और इस प्रकार से E1 इज इक्वल टू क्या आ जाता है? E2, और E1 और E2 इक्वल आ जाता है। तो ये हमारी प्रॉपर्टी कौन सी सेटिस्फाई हो जाती है? E1 और E2 हमारी कौन सी प्रॉपर्टी सेटिस्फाई हो जाती है? ये G2 प्रॉपर्टी हमारी क्या हो जाती है? सेटिस्फाई। तो हम यहां तक G1 और G2 प्रॉपर्टी को क्या कर चुके हैं? सेटिस्फाई। अब इसकी ग्रुप बनाने के लिए जो थर्ड प्रॉपर्टी बची है, जो थर्ड एक्सिम बचा है, वो है एग्जिस्टेंस ऑफ इनवर्स एलिमेंट, यानी कि इनवर्स एलिमेंट बनाने की कोशिश करेंगे। और वो इनवर्स एलिमेंट होना भी कैसा चाहिए? यूनिक होना चाहिए। तो देखते हैं, आप थ्योरम्स को टुकड़ों में पार्ट्स बना बना के सोल्व करने की कोशिश करें। उनको अगर आप एक साथ देखेंगे तो थ्योरम्स आपको मुश्किलें लगेंगी, लेकिन आप उसको समझ के उसको पार्ट्स में करने की कोशिश करें। थ्योरम्स इतनी मुश्किल होती नहीं है जितनी आप लोग समझते हैं। अब इसका हम G3 पार्ट करने की क्या करते हैं? कोशिश। इसका G3 पार्ट बोलता है कि इनवर्स एलिमेंट होना भी चाहिए, और वो इनवर्स एलिमेंट कैसा होना चाहिए? यूनिक होना चाहिए। इधर देखो, क्या हम फर्स्ट और सेकंड का यूज कर सकते हैं? क्या बिल्कुल कर सकते हैं, क्योंकि ये तो हमें क्या है? गिवन। ये बुक वाला कहना चाहता था कि ए और बी किस में लेके चलो? जी में। तो मैंने एक बार मान लिया कि मेरे जी सेट के अंदर 3 एलिमेंट हैं, ए, एक्स और ई। एक बार के लिए मैंने मान लिया कि मेरे जी सेट के अंदर कितने एलिमेंट है? 3। अगर मेरे और भी हो सकते हैं जी के अंदर, हम मान के चल रहे हैं कितने एलिमेंट है? 3। अगर मेरे जी सेट के अंदर 3 एलिमेंट हैं, तो क्या मैं ऐसा लिख सकता हूं क्या? ए स्टार ऑफ एक्स इज इक्वल टू ई, क्योंकि बी यहां पे कुछ भी हो सकता था उसके अकॉर्डिंग। क्या इसके हिसाब से मैं ऐसे लिख सकता हूं क्या? इसमें वाई और मान लो कि इसमें 4 एलिमेंट कौन सा? एक वाई और है। क्या इसके अकॉर्डिंग मैं ऐसे लिख सकता हूं क्या? इसके अकॉर्डिंग हम ऐसे लिख सकते हैं क्या? वाई स्टार ऑफ ए इज इक्वल टू ई, ए स्टार ऑफ एक्स इज इक्वल टू ई, वाई स्टार ऑफ ए इज इक्वल टू ई। क्योंकि बी तो यहां पे ओल लगा हुआ है, ओल का मतलब हम सेट में से कोई भी क्या ले सकते हैं? एलिमेंट ले सकते हैं। एक बार इसको ध्यान से देखो, इस ए का मैं इसके साथ एलिमेंट ऑपरेशन लगा रहा हूं तो कितना आ रहा है? आइडेंटिटी आ रहा है। तो हमें देखने से ऐसा लग रहा है कि ये एलिमेंट इसके इनवर्स की तरह काम कर रहा है, क्योंकि किसी भी एलिमेंट का उसके इनवर्स के साथ ऑपरेशन लगाते हैं ना, तभी क्या आती है? आइडेंटिटी। इसको ध्यान से देखो, इसको देखने से ऐसा लग रहा है कि ये एलिमेंट इसके इनवर्स की तरह काम कर रहा है, क्योंकि तभी क्या आ रही है? आइडेंटिटी। अब इतनी बात तो ठीक है कि इनवर्स की तरह काम तो कर रहा है, परंतु एक दिक्कत है, इनवर्स ए का इनवर्स क्या तो एक्स हो सकता है या फिर क्या हो सकता है? वाई। अलग अलग इनवर्स तो हो नहीं सकते, क्योंकि हम पहले देख चुके हैं कि जो इनवर्स एलिमेंट होता है ना, वो कैसा होता है? यूनिक होता है। तो हमें इतना तो समझ में आता है इससे कि इनवर्स एलिमेंट की तरह नजर तो आ रहा है, लेकिन इनवर्स क्या बन रहे हैं? अलग अलग। अब मैं कैसे भी जुगाड़ लगा के एक्स और वाई को क्या कर दूं? इक्वल प्रूफ कर दूं, तो हमें इनवर्स एलिमेंट भी मिल जाएगा, और वो कैसा होगा? यूनिक होगा। तो एक काम करते हैं, ए स्टार ऑफ एक्स इज इक्वल टू कितना लेके चलते हैं? ई। ये लेके चलते हैं, दोनों साइड में ऑपरेशन लगा देते हैं वाई से। दोनों साइड में ऑपरेशन किससे लगा दिए? वाई से। क्या हम इस फर्स्ट का यूज करते हुए ब्रैकेट शिफ्ट कर सकते हैं? बिल्कुल कर सकते हैं। आइडेंटिटी के साथ क्या आएगा? आइडेंटिटी हम पहले प्रूफ कर चुके हैं ना, G2 में प्रूफ कर चुके हैं, तो यहां पे कितना आएगा? वाई। वाई स्टार ऑफ ए कितना है? आइडेंटिटी। और आइडेंटिटी का किसी भी एलिमेंट के साथ ऑपरेशन लगाते हैं तो क्या आता है? सेम एलिमेंट। एक्स इज इक्वल टू कितना हो गया? वाई। तो इसको देखने पे तो हमें नजर आ रहा था कि एक्स और वाई क्या है? इनवर्स एलिमेंट है, और वो हमें अलग अलग नजर आ रहे थे। फिर आगे जाके हमने प्रूफ कर दिया कि अलग अलग इनवर्स एलिमेंट नहीं है, दोनों आपस में क्या है? सेम है। तो हमें मतलब इनवर्स एलिमेंट भी मिल गया, और वो इनवर्स एलिमेंट कैसा है? यूनिक भी है। इस प्रकार से हमें ये G3 प्रॉपर्टी भी क्या हो जाती है?
सेटिस्फाई। तो मतलब हम एसोसिएटिविटी प्रॉपर्टी प्रूफ कर चुके, वो तो प्रूफ क्या कर चुके, वो तो पहले से दी हुई थी एसोसिएटिविटी। तो हम आइडेंटिटी एलिमेंट ढूंढ चुके और उस आइडेंटिटी एलिमेंट को क्या बना चुके, यूनिक बना चुके। हम इनवर्स एलिमेंट देख चुके और इस इनवर्स एलिमेंट को भी क्या बना चुके, यूनिक। और ये तीनों प्रॉपर्टी सेटिस्फाई होती हैं तो ये जी स्टार हमारा क्या बन जाता है, ग्रुप। और ये ग्रुप बन जाता है तो हमारी सफिशिएंट कंडीशन क्या हो जाती है, समाप्त हो जाती है। मतलब सफिशिएंट कंडीशन हम क्या कर चुके रहते हैं, प्रूफ। इस प्रकार से हमने इस ग्रुप चैप्टर की जो दी हुई इंपॉर्टेंट थ्योरम थी उसको क्या किया है, कंप्लीट किया है। ये एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से सबसे इंपॉर्टेंट थ्योरम है। मैं उम्मीद करता हूं कि आप सभी को यह थ्योरम समझ में आई होगी। इसी प्रकार के अच्छे कंटेंट के लिए आप हमारी वीडियोस के साथ जुड़े रहें, हमारी वीडियोस को लास्ट तक देखें और इस वीडियोस को अपने फ्रेंड्स के साथ अधिक से अधिक शेयर करें। थैंक यू।